Hello everyone, welcome to another amazing lesson on Idioms Proverbs and Phrasal verbs. जब भी कोई बिगनर होता है ना इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसे हमेशा इन तीनों में डाउट रहता है कि idioms कब यूज करें, कैसे यूज करें, proverbs क्या होता है, what's the difference, right? And phrasal verbs. So किसी ने पूछा था ये कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक क्लैरिटी दे दूं, ओके? और कुछ proverbs, idioms and phrasal verbs आपको जानने का मौका भी मिलेगा, ओके? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफरेंस, आपको बहुत सारे phrasal verbs, proverbs जानने का मौका मिलेगा. Okay, so stick till the end and don't lose your patience. So without further ado, let's get started. यहाँ बोर्ड पर आप देख सकते हैं, एक एक करके हम समझते हैं. इडियम का हिंदी मतलब होता है मुहावरे. ओके, नाउ वाक्य का अंश होता है, मतलब कोई भी एक सेंटेंस है ना, उसका एक पार्ट होता है वो. ओके, पूरा सेंटेंस से आप मतलब नहीं निकाल सकते, शब्दों से सीधे अर्थ नहीं निकाल सकते. ओके, जैसे मैं बोलूं कि ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक होता है, बट ब्रेक अ लेग से ऐसा लगता है कि पैर तोड़ दो, राइट? तो ऐसा नहीं होता है, वर्ड से आप नहीं समझ सकते उसका मीनिंग. ओके, टेंस के हिसाब से चेंज हो सकता है. जैसे कि आप कोई भी इडियम उठा के देख लो. ओके, जैसे कि ले लेते हैं कैसल्स इन द एयर, मतलब होता है ख्याली पुलाव बनाना. अब मुझे बोलना है कि शी वॉज मेकिंग कैसल्स इन द एयर, तो मैंने टेंस के हिसाब से उसे चेंज कर दिया. मैंने पास्ट में जाके बोल दिया कि हाँ वो ख्याली पुलाव बना रही थी. तो ये टेंस के हिसाब से चेंज हो सकता है. ऑलवेज रिमेंबर, जैसे कि शी वॉज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर और शी वॉज मेकिंग कैसल्स इन द एयर, ख्याली पुलाव बनाना. तो टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर मतलब होता है ख्याली पुलाव बनाना. तो ये एक इडियम है. अब आप इसको किसी भी टेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे कि ख्याली पुलाव मत बनाओ तो आप बोल सकते हो डोंट मेक कैसल्स इन द एयर, राइट? सो फिर से रिवाइज करते हैं, ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है. वर्ड से सीधे आप मतलब नहीं निकाल सकते एग्जैक्टली कि एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या है, राइट? थर्ड आपका ये है कि टेंस के हिसाब से ये चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है. फाइन, अब हम चलते हैं प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स जो होता है ना वो कहावतें होती है, जैसे कि हम नानी दादी के समय से बोलते आ रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है, मतलब कहावत जो लोगों ने बोल दिया वो आगे चलता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन. सो ये एक पूर्ण वाक्य होता है, प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस होता है जिससे आप इसका अर्थ या मीनिंग निकाल सकते हैं. ओके, आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली, आपको बस समझ में आना चाहिए. ठीक है, सीधा अर्थ निकल सकता है, डायरेक्ट मीनिंग आप समझ सकते हैं. नाउ टेंस के हिसाब से ये चेंज नहीं होता है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Idiom can be changed as per tense, okay, can be modified, but with proverbs it is not the same. Okay, you can't change the proverbs. आप टेंस के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, वर्ड टू वर्ड. दैट इज कॉल्ड वर्बिटम. ओके, वर्बिटम इज अ वर्ड, मतलब वर्ड से वर्ड कोई भी चेंजेस नहीं, वर्ड टू वर्ड. ओके, सलाह देने के लिए, जो सच हो हमेशा उसे बताने के लिए, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये चीजें भी हैं जो हम अक्सर बोला करते हैं. और किसी को एडवाइस देना है, कोई कहावत है जो चला आ रहा है बहुत पहले से, तो सलाह देने के लिए जो हमेशा सच हो बेसिकली, राइट? तो इन सब चीजों को बोलने के लिए हम कहावतों का यूज करते हैं. अब एग्जाम्पल से समझते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, मतलब एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. ये प्रॉपर सेंटेंस है, कोई सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है जिसको आप समझ पा रहे हो, राइट? अब कुछ कहावतें हैं जो आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए, आपने सुनी हुई होनी चाहिए पहले, तभी आप समझ पाएंगे, राइट? सो आप इसे टेंस के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि आप सेंटेंस पढ़िए, डू सम वर्क, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है, so please do some work, move your body, move your hands. वर्क करिए क्योंकि खाली दिमाग ना सही नहीं होता है. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पास्ट में कि आइडल माइंड was devil's workshop. You can't say like this, you can't change the tense. Always remember. ये बेसिक डिफरेंस होता है idioms and proverbs का, जो जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है. So in detail I'm telling you in this video. Hope this was useful. Now a gift for you, these proverbs. Please take a screenshot. Done with the screenshot. Now let's see. आपको याद करवाती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, सुनना पड़ेगा. ओके, ओनली टेकिंग द स्क्रीनशॉट वोंट हेल्प, इससे फायदा नहीं होगा. फाइन, सो आप मेरे साथ बोलिए, गुड माइंड गुड फाइन,
आप भले तो जब भला, ठीक है। तो कोई भी सिनेरियो होता है जिसमें आपको ऐसा बोलना हो कि आप अच्छे होते हैं ना, दुनिया भी अच्छी होती है, राइट। गुड माइंड गुड फाइन। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब है अ ड्रॉप इन द ओशियन। मतलब आपकी जो एपेटाइट है, भूख है, वो बहुत ज्यादा है। आप आपको इतना सा खाना दे देंगे तो आप बोलोगे ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, राइट। इट्स अ ड्रॉप इन द ओशियन। एक हाथ से ताली नहीं बजती, राइट। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। मतलब लड़ाई के लिए दो लोग की जरूरत होती है, अकेले किससे लड़ोगे, राइट। तो लड़ाई हो रही है मतलब दो लोग का हाथ है। सो ऐसे नहीं है कि एक ही की गलती है, दोनों की गलती है। सो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। क्वेरल मतलब झगड़ा। नाउ दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सो अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। रिपीट इट विथ मी। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। ड्रेड मतलब डरना। सो अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। एक बार वो जल गया तो वो आग से डरेगा, राइट। गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसे आप बोल सकते हो। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सपोज आपको कोई बोल रहा है मैं तेरा ये कर दूंगा, तुझे मैं मार दूंगा, यू नो एनीथिंग, लाइक होता है कभी लड़ाई होता है तो आप बोल सकते हो नो। Barking dogs seldom bite. I know that you're not going to do anything. So barking dogs seldom bite. अब देखो ये थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, उसको समझ में नहीं आएगा तो वो सोचेगा यू आर कॉलिंग मी अ डॉग, यू नो। तो किसी भी इडियम को आप ठीक से यूज कीजिए, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी यूज कर दिया, राइट। नाउ नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर मतलब नेकी करो, अच्छा अपना काम करो और फिर छोड़ दो उसको। पांचों उंगलियां घी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी जॉब लग गई और आपके ही सिटी में और आपके ही स्टेट में, सपोज तो आप बोलोगे एक तो जॉब लग गई वो भी अपने ही स्टेट में। सो योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स मतलब ब्रेड है, बेहतर है ना कि दोनों साइड अगर बटर लगाओ तो खाने में मजा आता है, राइट। सो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नाउ राई का पहाड़ मत बनाओ। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। अब देखिए ये आया है इस मोल एनिमल से जो कि खोद खोद के एक ऐसे हिल सा बना देता है, राइट, छोटा सा। तो उसको इतना बड़ा मत करो, राइट। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मोल हिल है छोटा सा, इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, माउंटेन क्यों बना रहे हो उसका, राइट। गरीबी में आटा गीला। Misfortunes seldom come alone. Misfortunes seldom come alone. Last one is very interesting. एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, राइट। हम बोलते हैं ना छोड़ो उनको बुराई करने दो, एक कान से सुनो, दूसरे से let it be, तो निकाल दो। तो आप बोलोगे in at one ear and out at the other। जो आप बोलोगे in at one ear and out at the other। So these were the important 10 proverbs। अब हम देखते हैं कि phrasal verbs का क्या मतलब होता है। मुझे ना शुरू में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था लेटर बेटर, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि मैम phrasal verb का क्या मतलब होता है, जब 3 साल पहले। तो अभी तो बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं इन दिस 3 years, बट उस समय लोगों को बहुत डाउट होता था। तो फ्रेजल वर्ब ना लोग बोलते थे फाइंड का मतलब क्या है, फाइंड आउट का मतलब क्या, क्या डिफरेंस है, राइट। रन, रन आउट, रन, रन अवे। तो ये नॉर्मल वर्ब्स हैं, ठीक है। प्ले, रन, फाइंड। अब इनके साथ ना अगर कोई एडवर्ब या प्रेपोजिशन हम ऐड कर देते हैं ना, पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि अब यहां देख सकते हैं, लुक मतलब तो देखना होता है, राइट। आई एम लुकिंग तो मैं देख रही हूं, बट देखभाल करना, लुक आफ्टर समवन। लुक आफ्टर द बेबी, बेबी की देखभाल करो, ओके। तो इस तरीके से आप यूज करोगे। मोर एग्जाम्पल्स। गिव मतलब तो देना होता है, गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दो। बट गिव अप मतलब हार मानना होता है, डोंट गिव अप, हार मत मानो। वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हम ऐसा बोलते हैं ना। तो ये गिव अप का, इस फ्रेजल वर्ब का बहुत ही बेहतरीन यूज है। नाउ द लास्ट इज होल्ड मतलब तो पकड़ना होता है, राइट। बट आप देख सकते हैं होल्ड ऑन मतलब इंतजार करना। होल्ड ऑन अ मिनट बोलते हैं ना, मतलब थोड़ी देर के लिए आप वेट करो, होल्ड ऑन अ मिनट। जहां आपने प्रीपोजिशन लगा दिया वो पूरा चेंज हो जाता है। सो ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस है जो आपको देखने पड़ेंगे जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, एंड नेटिव्स यूज देम अ लॉट, राइट। होल्ड ऑन अ मिनट, लेट मी ब्रिंग माई बैग। होल्ड ऑन अ मिनट, लेट मी ब्रिंग माई बैग। तो एक मिनट रुकोगे, इंतजार करोगे, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। लेट मी ब्रिंग, ओके, लेट का यूज है ये। तो ये था हमारा इडियम, प्रॉवर्ब एंड फ्रेजल वर्ब का डिफरेंस। होप यू गॉट द डिफरेंस क्लियरली। अब अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।